आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। और ग्राउंड रिपोर्ट में हम सबसे पहले आज इंतखाबात का 5वां मरहला 37 कुल सीटें आज जम्मू कश्मीर की, 17 कश्मीर से, 20 जम्मू से और 37 में से 17 और 20 में से जम्मू कश्मीर में पोल परसेंटेज जो आज देखने को मिली वो हमारे आदाद शुमार हम इंतज़ार कर रहे हैं। 6 बजे हमारे पास आना ही था, लेकिन अभी तक हमारे पास अपडेट सरकारी नहीं पहुंचा है। हमें बताया गया कि जम्मू में इलेक्शन कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो अपडेट दे रहे, लेकिन हमारे जो आदाद शुमार हैं उन आदाद शुमार पर अगर नज़र डाली जाए तो लगभग आज जम्मू कश्मीर वैली में जो स्टेट में या यूटी में जो इंतखाबात हुए डीडीसी के, उनमें 51% के ओवरऑल वोट परसेंटेज हुई है। जम्मू में 63% जम्मू डिवीजन में, आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू डिवीजन, और जम्मू डिवीजन में लगभग 63% के करीब पोलिंग हुई है। कश्मीर वैली में ये पोलिंग जो है ये 29% के करीब हो सकती है, लेकिन ये हमारी आदाद शुमार है, ये सरकारी नहीं है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे ये सरकारी आदाद शुमार नहीं है। सरकारी आदाद शुमार का हमें इंतज़ार है। 6 बजे हमें बताया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में हो रही है, अभी तक हमारे पास उसके आदाद शुमार नहीं आए। और अगर आज की इन पोलिंग परसेंटेज पे हमारी डेस्क ने जो रिपोर्ट तैयार की है, जो आदाद शुमार जमा किए हैं, उस पर नज़र डाली जाए तो जम्मू के कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लगभग 49% पोलिंग हुई है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 39% के करीब पोलिंग हुई है। 46 शोपियां में बहुत अच्छी पोलिंग हुई है, शोपियां में 46%। और शोपियां में कुछ पोलिंग स्टेशन पे अच्छी खासी, शोपियां साउथ कश्मीर पड़ता है, कुछ पोलिंग स्टेशन पे अच्छी खासी भीड़ में तादाद में लोग आए थे, लेकिन कुछ जगहों पे वहां पे सन्नाटा भी देखने की खबरें हैं। और पुलवामा में हस्ब रिवायत 13% हुई है, पिछली बार 10 ही रही थी, अब की बार 13 हुई है। और ये हमारे आदाद शुमार, माफ हम अपने नाज़रीन को दोबारा बताएं, ये आदाद शुमार सरकारी नहीं है। और बांडीपोरा में हमारे आदाद शुमार के मुताबिक 60%, 60% के करीब पोलिंग हुई है। बांडीपोरा का नॉर्थ कश्मीर का इलाका अच्छी खासी पोलिंग। और गांदरबल में 34% के करीब पोलिंग हुई है। कुपवाड़ा में 40% के करीब हुई है। और ये 40% से लेकर 34% जो हम आदाद शुमार बता रहे, फिर याद दिलाएंगे कि ये हमारे आदाद शुमार है, सरकारी नहीं है, इनमें ऊपर नीचे हो सकता है। और जम्मू सूबे की बात करें तो पुंछ में लगभग 50% के करीब पोलिंग हुई है। आदाद शुमार में आगे पीछे हो भी सकता है। कश्तवाड़ 51% और उसके साथ साथ उधमपुर 52%, सांबा 66%, सांबा के साथ डोडा 67%, कठुआ 54% और रामबन 67% के करीब पोलिंग हुई है। यानी टॉप पे इस वक्त जम्मू में डोडा और रामबन 67% लेके है, कश्मीर में 46% लेके शोपियां है, 49% लेके बारामूला है, और उसके साथ साथ 60% बांडीपोरा में हुई है। ये हमारे आदाद शुमार है। और इस सारे के बीच में वोटर पोलिंग स्टेशन पे क्यों पहुंचे हुए थे, क्या उम्मीद थी उनको, किस लिए वोट पहुंचे थे, वो अलग बात है। सुबह थोड़ा देर से ही पहुंचे क्योंकि कड़ाके की ठंड चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब पहुंचे तो लंबी लंबी लाइनें थी। नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ से लेके ईस्ट तक हर जगह लाइनें लगी हुई थी, लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें, खवातीन भी कतार में, मर्द भी कतार में, बुजुर्ग भी कतार में, बच्चे भी कतार में। और पोलिंग मराकज में मेले जैसा समा भी कुछ जगहों पे लग रहा था। मुकामी लोग वोट डालते थे और उसके बाद उसी स्कूल के, उसी पोलिंग मराकज के अहाते में बैठ के गप्पे भी हाँकते थे। कुछ ने कुछ बुखारी गर्मी का अरेंजमेंट भी कर रखा था, कुछ कांगड़ी से ही गुजारा करे थे। और ये सारी सूरत हाल थी। सबसे पहले आपको नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर के सूरत हाल में ये सब कुछ दिखाते हैं। देखिए, आज लोगों को खुद फैसला करना है कि बीजेपी सरकार ने हमारे साथ क्या किया, आज तक कौन सा जुल्म हुआ है हमारे साथ आज तक। आज लोग खुद फैसला करेंगे कि मेरे ख्याल में आज अलायंस को ही वोट देंगे, क्योंकि अलायंस हमारे लिए बेहतर है। आज सब युवाओं को पता है अलायंस हमारे लिए लड़ेंगे आगे से, और लड़ेंगे भी इंशाल्लाह रहमान। अलायंस को ही वोट मिलेगा। देखिए, कैंडिडेट तो हमारे ख्याल में सही है, तो इस बार तो डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन हमें पूरा भरोसा है उस पर, जो हमारा इधर कैंडिडेट है वो इंशाल्लाह रहमान
कर सकता है। सर अगर ये डीडीसी इलेक्शन आज तो मुनक़िद हुआ, अगर लोग इसको अच्छी तरह से इसकी ये जो वोटिंग इसकी 80% लोग इसके एतमाद पर वोट देते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो इस वक्त ये जो मुत्तहिद होकर लोग जो डेवलपमेंट की जो बातें चल रही हैं, इंशाल्लाह इस वक्त आने वाले वक्त हमारा ये डेवलपमेंट बहुत, खासकर बिजली डेवलपमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें बिल्कुल यहाँ से डेवलपमेंट नहीं हुआ है क्योंकि लोग बेखबर थे। इस बार उम्मीद रखते हो आप? हाँ इस वक्त, हाँ इस अब तो हमारी बहुत उम्मीदें हैं इस डेवलपमेंट की। सोपोर बारामूला में पड़ता है और बारामूला में जो परसेंटेज हुई 49% के करीब जो बारामूला में हमने रिकॉर्ड किया है, उसमें सबसे ज़्यादा पोलिंग देखी गई तो वो उड़ी के इलाके में थी। उड़ी में सुबह एक वाक़ा भी पेश आया और उस पर इल्ज़ाम भी लगाया गया, बताया गया कि पैसे बांटे जा रहे हैं और उस पर रियासत के एक साबिक़ा वज़ीर का नाम भी लिया जाने लगा, एक सरकारी मुलाजिम का नाम भी लिया जाने लगा। लेकिन इसके दौरान पोलिंग ब्रिस्क पोलिंग हो रही थी, कहा गया कि उड़ी में पैसा भी दिया जा रहा था। इलेक्शन कमिश्नर से वहाँ के लोगों ने अपील की कि इस मामले की तहकीकात कराई जाए, लेकिन उड़ी में भी पोस्टल पोलिंग थी, ब्रिस्क पोलिंग हो रही थी। और उड़ी से लेके सोपोर तक जो पोलिंग हुई, बारामूला डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल हम कहें 49% पोलिंग में, उड़ी में क्या मराकज़ का हाल था और वहाँ के लोग क्या कहते थे, आप सुनिए। हमने भी सबसे पूछा, सबका यही कहना है कि सिर्फ डेवलपमेंट जो अच्छी करवा सकता है, जिस पे हम होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल के हमारे इलाके के लिए अच्छा कैंडिडेट साबित होगा, इंशाल्लाह उसी को वोट डाला जाएगा। डीडीसी नुमाइंदा हमने उसको इसलिए वोट दिया कि ये आवाज़ हमारी आगे तक पहुंचाएगा। तो हमारी जो डेवलपमेंट के वर्क हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, वो आगे तक उसकी आवाज़ पहुंचाएगा और हमारे डेवलपमेंट के काम होंगे। उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। जैसे वो नाइंसाफ़ी कौन सी है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर कितने प्रोजेक्ट है, इसको कहते हैं पावर स्टेट। हालांकि स्टेट नहीं है, ये एक छोटी मोटी रियासत है, रियासत का तहसील है। कितने बिजली प्रोजेक्ट यहाँ से जाते हैं और पूरे शुक्र अल्लाह का अपने मुल्क को रोशन करते हैं, वो एक छोटा है हमें। लेकिन हम यहाँ अंधेरे में रहते हैं, हमारे बच्चे बिल्कुल बिजली से नामारूम है। क्या उड़ी को कोई फायदा नहीं मिला? उड़ी को क्या फायदा है? हमारे बच्चे एग्जाम के वक्त भी हमें बिजली नहीं होती है, एग्जाम के वक्त भी बिजली नहीं होती है। बच्चों को वो लकड़ी का, वो जिसको कश्मीरी में कहते हैं लुश, वो जलाकर हमें हमारे बच्चे स्कूल का काम करते हैं। 3 घंटे या 1.5 घंटे बिजली आती है, वही 15-15 मिनट के लिए आँख में चोली मचा जाती है। जब ये हमारा मरकज़ हमारे साथ ये शुरू कर रहा है, मिनिस्टर क्या करेंगे बेचारा? हमें जो वादे किए गए थे वो सब नाकाम निकले, कोई भी वादा बराबर नहीं किया। बोला पावर फ्री देंगे, नहीं दिया। मुलाजम लगाएंगे तो नहीं, यानी पक्के मुलाजम नहीं लगाए, डेली वेज मजदूर लगा दिए, उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, उनकी कोई रेट ही नहीं है। तो आपके जो रेट देनी चाहिए आपके साथ उस टाइम जब ये पावर प्रोजेक्ट्स बने, तब आपके साथ कुछ एग्रीमेंट किया गया? जी एग्रीमेंट किया गया है, हमारे पास मौजूद है, एग्रीमेंट मौजूद है। तो उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है? उस एग्रीमेंट में लिखा था आपको क्लास 4 मुलाजम भी लगाएंगे, पावर भी फ्री देंगे, लेकिन ना मुलाजम लगाए ना पावर फ्री दिया, कुछ नहीं किया इन्होंने। और कई किस्म के फंड्स आते हैं, काम के आते हैं, रोडों के आते हैं, वो भी हमें इधर नहीं मिलते हैं। आज आपने डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लिया? जी लिया जी। तो किस मुद्दे पे आपने वोट डाला? इसी मुद्दे में हमने वोट डाला कि अगर कोई आदमी अच्छा होगा, लोकल होगा, हाँ लोकल आदमी को कुछ फायदा मिलेगा उस हाँ काम काज का। ये नॉर्थ कश्मीर का इलाका सोपोर से लेकर उड़ी तक, लेकिन कुपवाड़ा का नज़दीकी इलाका हंदवाड़ा, ज़िला कुपवाड़ा में हंदवाड़ा पड़ता है और कुपवाड़ा में 40% के करीब पोलिंग है और कुपवाड़ा में मुकाबला कड़ा बताया जाता है। गुपकार अलायंस, आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ बाकी लोग सब मैदान में हैं और मैदान में इन उम्मीदवारों की किस्मत का ताला जो है वो इस हफ्ते जब खुलेगा तो पता चलेगा कि कौन मैदान मारा है और हंदवाड़ा में क्या सूरत हाल थी, कुपवाड़ा में क्या सूरत हाल थी। हंदवाड़ा में भी शमीम थे, कुपवाड़ा में साहिल शमीम थे, दोनों ने नज़र रखी और क्या लोग बता रहे थे, किस बुनियाद पे वोट डाला, क्या तमन्ना है, क्या आशा है और कुपवाड़ा में क्या सूरत हाल थी। ये कुपवाड़ा की सूरत हाल, हंदवाड़ा की सूरत हाल दिखा रहे हमारे रिपोर्टर और उसके साथ साथ शमीम अहमद। साहिल शमीम कुपवाड़ा में त्रहगाम के इलाके में थे। त्रहगाम के बारे में माजी में प्रैक्टिस रही है, त्रहगाम कस्बे में कुछ परसेंटेज कम हुआ करती थी, आज वहाँ अच्छी खासी वोटिंग थी। और एक और दिलचस्प कहानी, इसी इलाके में आज जो एक कैंडिडेट था वो हिंदू पंडित कम्युनिटी से था। वो पंडित कम्युनिटी जो इधर ही रहा है, उसने कश्मीर से बाहर नहीं गई है, उनकी फैमिली बाहर नहीं है, यहाँ लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ मिला जुला रहा, बात और हालात हर जगह साथ रहा और उसके बाद
आज उसने बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ इंतखाबात लड़ने का फ़ैसला भी किया। इससे पहले इंतखाबात में वो सरपंच भी बन चुका है और मुकामी तौर पर रहते हुए मुकामी लोगों की खिदमत करता है। उसके हक़ में भी बात की जा रही थी। क्या बता रहे साहिल शमीम कुपवाड़ा से, वो भी आपको दिखाते और वहाँ के लोग रिपोर्ट जो वोटर थे वो क्या बता रहे थे, किस उम्मीद के तहत वोट डाला है। अंदर आव नुत आय वजन हुकूमत कोरुक अलबत्ता मजीद कि वोट वस त्रावान यह गस वुन कि इलाकस क्या क्या यह ग पकुन कि सान खतर दी जान गमिस खतर दी जान गस ब्रीम हिसाब गसन कि जनाब। मैं रजनी कुमारी हूँ। मैंने डीडीसी इलेक्शन कादराबाद से लड़ रही हूँ। मैं ये सोच कर लड़ रही हूँ कि मैं डेवलपमेंट के लिए आई हूँ, यूथ के लिए आई हूँ, बेरोज़गारी के लिए आई हूँ। मैं ये सब काम खुद कर सकते हैं। यहाँ सरपंच पंच का भी इलेक्शन है, डीडीसी का भी इलेक्शन है, इसलिए सारे लोग निकले हैं घरों से, खबरदार हो गए हैं कि हमें वोट डालना ही डालना है। यहाँ अभी बहुत लोगों की तादाद है क्योंकि अंदर से स्टाफ बहुत कम है। इसकी वजह से यहाँ लोग बाहर सारे अभी वोट भी नहीं इतने पड़ रहे हैं। वो यहाँ की ये जो मैनेजमेंट है उनकी कमी की वजह से यहाँ ये जो अंदर स्टाफ बहुत कम है। डीडीसी इलेक्शन के 5वें मरहले में आज जिला कुपवाड़ा के कादराबाद ब्लॉक में आज सुबह सवेरे से ही लोग जो है घरों से बाहर आए हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुलिस की तरफ से यहाँ पे आज ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ है। हम इस वक्त मौजूद है त्रहगाम इलाके में जहाँ पर लोग जो है घरों से बाहर आए हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे सिक्योरिटी के इंतजाम भी हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे त्रहगाम इलाके की, क्योंकि यहाँ पर जो है इससे पहले बाइकआउट किया जाता था, लेकिन आज जो डीडीसी इलेक्शन होने जा रहा है यहाँ पर जो है लोग घरों से बाहर आए हैं। आप मेरे साथ में देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह सवेरे से ही औरतों की लाइन लगी है, दूसरी साइड मर्दों की लाइन लगी हुई है। लोग जो है अपने हक की राहदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही अगर हम बात करेंगे कि यहाँ का यूथ जो है वो भी आज घरों से बाहर आया है और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा है। मैं साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, त्रहगाम, कुपवाड़ा। वोट क्यों डाला है? उम्मीद लोगों को बहुत सी है। कुछ सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, कुछ सियासत की बात करते हैं, कुछ डेवलपमेंट की बात करते हैं, कुछ पानी बिजली सड़क के मुद्दे को लेकर वोट डाल रहे हैं और कुछ कहते हैं कि अपना है, अपने का ख्याल रखना था, इसलिए अपनी हमदर्दी में बाहर वोट डालने के लिए आए। लेकिन ये नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा की बात, बांडीपोरा की सूरत हाल भी आपको दिखाते चले। बांडीपोरा के हिरन के इलाके में आज पोलिंग हो रही थी, अच्छी खासी पोलिंग थी और बांडीपोरा में जिस तरह हमने पहले ही आपको बताया कि 40% से ऊपर हो चुकी है, 60% के करीब हुई है बांडीपोरा में हमें पोलिंग। 60% के करीब कुडारा से लेकर हिरन और सुमलर से लेकर छोटी मुला तक के इलाकों की वोट पोलिंग आज, और इस पोलिंग के दौरान अच्छी खासी तादाद में वोटर बाहर निकले हुए थे। कड़ाके की ठंड है और कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह 8 बजे, जब 7 बजे पोलिंग स्टेशन पे नहीं लोग कम पहुंचे थे, लेकिन 8 बजते बजते बड़ी तादाद में वोटर पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे थे। झलक वहां की भी, और उसके साथ साथ आपको नाज़रीन बताएं कि हम बडगाम की भी आपको झलक दिखाएंगे और बडगाम में क्या सूरत रही। लेकिन बांडीपोरा से लेकर बडगाम में लोगों की क्या उम्मीदें थी, बांडीपोरा बडगाम में लोग क्या कर रहे थे। बांडीपोरा में भी अच्छी खासी पोलिंग हुई है और बांडीपोरा से के बाद बडगाम में अच्छी खासी पोलिंग। मेन मकसद रोड गसन ठीक गसन, आब गसन, बिजली गसन, हस्पताल गसन, तालीम गसे जान रोजन। अम खुद पसपा गमत ये। बडगाम सेंट्रल कश्मीर का इलाका और बडगाम के सेंट्रल कश्मीर के इलाकों में अक्सर पोलिंग अच्छी खासी होती है। गांदरबल में भी अच्छी खासी पोलिंग होती है और आज भी गांदरबल के इलाकों में अच्छी खासी पोलिंग देखने को मिली। अच्छी खासी तादाद में वोटर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हुए थे, कुछ कांगड़ी लेके पहुंचे थे, कुछ चादर लपेट के आए हुए थे, गर्मी का इंतजाम करके आए हुए थे और गर्मी का इंतजाम करते करते अपने हक रायदही का इस्तेमाल भी करे थे। लगभग गांदरबल में भी हमारे पास दादा शुमारे 34% के करीब पोलिंग हुई है और इस पोलिंग के दौरान वोटरान जो बात कर रहे थे, किसके लिए बात कर रहे थे, क्या उम्मीद थी उनको, वो भी अब आपको दिखाते हैं और गांदरबल में क्या बता रहे थे लोग, जरा आप भी सुनिए। आज हमने इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। आज जो ये डीडीसी इलेक्शन है हो रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल जो हमारी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तकरीबन हमारे यहाँ पर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनको अभी तक आज तक फ़ायदा नहीं मिला। आज तक जितने भी जो भी हुकूमत थी उनकी तरफ से कोई फ़ायदा नहीं मिला। जो अलायंस हुआ
तो बिल्कुल हम उसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि 3 लोग यहाँ की आवाम को बांट नहीं सकते। हमने आज डिसाइड किया यूथ, आपको लग रहा है यहाँ पर ज़्यादा वोट डालने यूथ ही आज निकला है। हम चाहते हैं यहाँ पर एक यूथ कैंडिडेट जो यहाँ पर जीत जाए और लोगों की खिदमत करे, ताकि आवाम को फ़ायदा मिल सके उससे। ताकि मैंने खुद देखा है नारायण बाग, बटविना, बाकी इलाके जो अभी शड में रह रहे हैं, उनको आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं मिला है। तो जो भी वहाँ से पैसा आया उन्होंने खुद खाया है। तो 4 लोग हमें बांट नहीं सकते, इसलिए हमने खुद ये फैसला किया, यूथ ने फैसला किया है, हम यहाँ पर ये जो चुनाव हो रहा है हम इसमें पार्टिसिपेट आज खुद करेंगे। ये गांदरबल की बात, हमने गांदरबल के साथ साथ बड़गाम की आपको हालात जार भी बताई, लेकिन शोपियां का इलाका, साउथ कश्मीर का इलाका और शोपियां के इलाके पे नज़र डालते ही कई तरह के खदशात जन्म लेते हैं। वहाँ के जो उम्मीदवार थे वो कई बार इल्ज़ाम भी लगा चुके कि उन्हें कैंपेनिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी शोपियां में अच्छी खासी पोलिंग हुई है। हमारे आदाद शुमार बता रहे कि 46% के करीब पोलिंग जो है वो शोपियां के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ में हुई है। शोपियां डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल हुई है और शोपियां डिस्ट्रिक्ट में पोलिंग मराकज़ के बाहर भी कुछ जगहों पे भीड़ देखी गई, कुछ जगहों पे सन्नाटा भी था, सुनसान भी कुछ पोलिंग बूथ थे, लेकिन अच्छी खासी पोलिंग भी कुछ जगहों पे देखने को मिली। ओवरऑल 46% जो हमारे डेस्क के आदाद शुमार है वो देखे गए शोपियां में। और लोग क्या कह रहे थे वो भी हमने वहाँ पे देखा, और लोगों के साथ साथ हम पुलवामा की भी चलेंगे, पुलवामा की सूरत भी बताएंगे। पुलवामा में हमारे आदाद शुमार हैं, पिछले ग्राफ जो पिछले अब तक के 4 फेज़ हुए उनमें ग्राफ बहुत कम था, आज भी हम उसको ग्राफ को कम ही कह सकते हैं। कुल मिला के हमारे डेस्क के आदाद शुमार 13% है। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, सरकारी आदाद शुमार नहीं है, हमारे डेस्क ने आदाद शुमार यही लगाए कि पुलवामा में 13% के करीब पोलिंग हुई। और शोपियां में हमने जिस तरह पहले बताया 46% के करीब पोलिंग हुई, और शोपियां में लोग कुछ जगहों पे अच्छी खासी तादाद में आए थे। और हमने पहले बताया कि शोपियां साउथ कश्मीर का इलाका है, कुछ जगहों पे सन्नाटा भी था। अगर आप घरों में बैठोगे तो मुझे लगता है उससे बहुत नाइंसाफी हुई। कल आप भी लोग बोले कि हमारा नुमाइंदा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, और उसके जिम्मेवार हम लोग होंगे, हरमैन के लोग होंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा, तमाम हरमैन के लोगों से निकल लीजिए, अच्छे वो से खासे वोटर, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा माहौल है। आप देखिए कितने वोट डाले, आइए निकलिए वोट डालिए अपना। ये शोपियां का पुलवामा का हाल अहवाल, अनंतनाग मेन टाउन अनंतनाग का, और अनंतनाग में भी अच्छी खासी पोलिंग हुई है, अनंतनाग के आसपास के इलाकों में पोलिंग हुई है, और यहाँ पे भी बात बड़ी की जा रही थी, और इस बात के दौरान सियासत भी की जा रही थी। हमने कल अपने प्रोग्राम, इसी स्पेशल रिपोर्ट प्रोग्राम में आपको बताया था कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ खामोश है, और उस पर कल रात देर गए हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल मजीद लारवी ने बताया कि बड़े लीडर मजबूरी में या किन हालात में, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैडर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कैडर, PDP का कैडर ग्राउंड पे है, वोटरान के साथ है, अपने मामला और मसाइल सुलझा रहा है। और अब्दुल मजीद लारवी ने कल हमारी खबर के हवाले से बताया, जो हमने सरकार से, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हमने PDP से सवाल किया था, उसके हवाले से बताया कि फर्स्ट लाइन लीडरशिप अगर पीछे है, लेकिन सेकंड लाइन लीडरशिप फ्रंट लाइन पे आके काम कर रही है, इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। क्योंकि उनका कहना था, अब्दुल मजीद लारवी का कहना था कि ये सेकंड लाइन लीडरशिप का काम है, ये तो उतना बड़ा इंतखाबी मामला नहीं है, सेकंड लाइन लीडरशिप इसको निभा सकती है। और सेकंड लाइन लीडरशिप अब्दुल मजीद लारवी ने बताया कि काम कर रही है और इत्तेहाद में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन चल रहा है, कोलेशन चल रहा है, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, गुपकार अलायंस का जो कोलेशन है उसी के तहत काम किया जा रहा है। और ये बताया हमें अब्दुल मजीद लारवी ने। ये साउथ कश्मीर का अनंतनाग का इलाका, लेकिन साउथ कश्मीर में जब आप बात करते तो आपको त्राल भी याद आता होगा, और त्राल का हाल अहवाल भी आज सर चढ़ कर बोल रहा था। वो दमखम आज त्राल के इलाके में देखने को नहीं मिला वोटिंग के दौरान। त्राल के एक ब्लॉक की भी आज वोटिंग थी और कुछ बड़ा दमखम नहीं था, कुछ जगहों पे अच्छी खासी तादाद थी।